नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति और पीएम ने गणेश चतुर्थी पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा सभी को सुख, ज्ञान और समृद्धि प्रदान करें विघ्नहर्ता गणेश। आज लॉन्च होगा न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव। नेस्त नाबूद होगा दुश्मन की परमाणु मिसाइलों का हमला। DRDO और NTRO के सहयोग से बना है ट्रैकिंग जहाज। ये ताकत हासिल करने वाला भारत बना विश्व का छठा देश। ब्रिक्स देशों की बैठक में आतंक रोधी कार्य योजना को दी गई मंजूरी। पीएम बोले आतंकवाद और अतिवाद के खतरों को रोकना जरूरी। ब्रिक्स देशों की बैठक में उठा अफगानिस्तान का मुद्दा। सभी देशों ने की स्थिरता के लिए अंतर अफगान वार्ता की वकालत। जम्मू कश्मीर में बवाल और घुसपैठ रोकने की दिल्ली में बनी रणनीति। बैठक में गृह मंत्री समेत केंद्र व सेना के शीर्ष अधिकारी रहे मौजूद। भवानीपुर सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगी सीएम ममता बनर्जी। भाजपा ने प्रियंका टिबरेवाल को प्रत्याशी किया घोषित। चुनाव को लेकर बीजेपी का बूथ विजय अभियान कल से होगा शुरू। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। बाराबंकी में भड़काऊ भाषण देने पर फंसे असदुद्दीन ओवैसी, केस दर्ज। कोरोना नियमों के उल्लंघन का भी आरोप। UNSC में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति की दो टूक। कहा धमकाने या हमले के लिए ना हो अफगान जमीन का इस्तेमाल। भारत बोला अफगानिस्तान में स्थिति अभी बेहद नाजुक। ये पड़ोसी देश और उसके मित्र देशों के लिए चिंता का विषय। राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फोन पर की बात। दोनों नेताओं ने अफगान में बदलते हालात पर की चर्चा। अफगानिस्तान में बेखौफ महिलाएं तालिबान से ले रही हैं सीधी टक्कर। लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर रही जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन कर रही महिलाओं को तालिबान ने जारी किया नया फरमान। कहा उनका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना, वे मंत्री नहीं बन सकती। लोजपा नेता चिराग पासवान ने की राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात। पिता रामविलास पासवान के बरसी कार्यक्रम में किया आमंत्रित। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड में राज्यपाल बने गुरमीत सिंह। बनवारी लाल पुरोहित को मिली पंजाब की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री राणे की पत्नी और बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस। DHFL का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में हुई कार्रवाई। अब एम्स से सफदरजंग अस्पताल ड्रोन पहुंचाएगा कार्निया। फिर शुरू की जा रही है 1.5 साल से रुकी हुई योजना। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन ने सैन्य ढांचे का विकास किया तेज। तिब्बत और शिनजियांग में ड्रैगन बना रहा है 30 हवाई अड्डे। गौतम बुद्ध नगर में जाम होने पर गूगल मैप बताएगा कहां से जाना है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने लैपटॉन सॉफ्टवेयर से किया करार। अपरौली से चुनाव लड़ चुके भाजपा नेता आत्माराम तोमर की संदिग्ध मौत। गले पर लिपटा मिला तौलिया। स्कॉर्पियो गाड़ी गायब, हत्या की आशंका। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 24,148 नए मामले। इस दौरान 264 लोगों की गई जान। 24,000 से ज्यादा हुए ठीक। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,31,61,000 के पार, जबकि अभी तक 4,42,046 लोगों की गई जान। केंद्र सरकार ने 66 करोड़ कोविशील्ड खुराक का दिया ऑर्डर। सितंबर महीने में 20 करोड़ 29 लाख खुराकों की आपूर्ति करेगी कंपनी। पश्चिम बंगाल के परगना जिले में डायरिया ने मचाया तांडव। 2 लोगों की गई जान, 300 से ज्यादा संक्रमित। किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के एक और मंत्री पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। बोले अगले सप्ताह कैबिनेट मंत्री के खिलाफ पेश करेंगे दस्तावेजी सबूत। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने भारी जुर्माने को बताया डकैती। बोले कोरोना उल्लंघन करने पर लोगों से हुई 135 करोड़ की वसूली। NCP प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा पार्टी की हालत उन जमींदारों जैसी जो हवेली ना बचा सके। पिछले 7 वर्षों में सर्वाधिक नेताओं ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक फायदे में रही भाजपा। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहन देगी उत्तराखंड सरकार। CM पुष्कर सिंह धामी बोले पर्यावरण प्रदूषण को रोकना बेहद जरूरी। सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए घोषित की नई MRO नीति। उड्डयन क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करना है इस योजना का लक्ष्य। अब तिपहिया वाहनों को ई वाहनों में बदलने पर भारत की निगाह। 2030 तक 30% तिपहिया को ई वाहन में बदलने का रखा लक्ष्य। वरिष्ठ पत्रकार अवनीश त्यागी ने भाजपा का दामन थामा। यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दी प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी। प्रदेश सरकार ने की पारे के आयात पर अंकुश लगाने की घोषणा। आयात के लिए मंत्रालय से लेनी होगी पूर्व अनुमति। राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में लगे पलायन के पोस्टर। बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों ने जताई असुरक्षा की भावना। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले पिछले कुछ वर्षों में टोंक जिले में कराए गए अनेकों बार दंगे। केंद्र सरकार ने विकसित किया कोविड टीका ट्रैकर ऐप। कोविन पोर्टल और इंडिया पोर्टल के आंकड़ों में रखेगा तालमेल। इस त्योहारी सत्र में ऊंची रह सकती है प्याज की कीमत। अनिश्चित मानसून के कारण फसल के आने में हो सकती है देरी। मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर 10 से 19 सितंबर तक निषेधाज्ञा लागू। शहर में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की नहीं होगी अनुमति। केंद्र ने राज्यों को जमाखोरी पर अंकुश लगाने का दिया निर्देश। कहा खाद्य तेल और तिलहन के स्टॉक का भी ब्यौरा जुटाएं राज्य। सरकार ने 31 दिसंबर की आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा। आयकर पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर दी गई राहत।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लॉन्च किया ऑडियो कुंभ मोबाइल ऐप। राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों के बारे में लोगों को मिलेगी निःशुल्क जानकारी। भारी उद्योग मंत्री ने बेंगलुरु में अत्याधुनिक डाटा केंद्र का किया उद्घाटन। महेंद्र नाथ पांडे बोले, डाटा सुरक्षा और परिचालन लागत में आएगी कमी। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रोजगार परक शिक्षा पर दिया जोर। बोले, डिग्री देने के अलावा प्लेसमेंट पर भी ध्यान दें विश्वविद्यालय। रिजर्व बैंक ने 9.5% वृद्धि हासिल करने की जताई उम्मीद। गवर्नर शक्तिकांत दास बोले, मुद्रास्फीति को नीचे लाने पर होगा ध्यान। गोरखपुर के जगदीशपुर गांव में बाढ़ और बारिश में बहे दर्जनों मकान। विधायक विनय शंकर त्रिपाठी ने प्रशासन पर लगाया नाकामी का आरोप। करनाल प्रकरण की जांच के लिए हरियाणा सरकार तैयार। गृह मंत्री अनिल विज बोले, किसान नेताओं पर भी हो सकती है कार्रवाई। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच आज से होगा शुरू। 14 साल बाद इंग्लैंड में सीरीज जीत पर होगी कोहली की निगाहें। आखिरी टेस्ट में सिराज की जगह शमी को मिल सकता है मौका। अजिंक्य रहाणे का फॉर्म भारत के लिए चिंता का विषय। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। तय समय से खेला जाएगा 5वां और अंतिम टेस्ट मैच। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।